हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अवर एनसीईआरटी एग्जांपल 9.9। हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का वीडियो देख लिया आपने, उसी के बाद का ये एग्जांपल है। देखिए इस एग्जांपल में ऐसा दिया हुआ है, तो देयर इज अ थ्री कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, थ्री लेंसेज इज गिवन एंड क्वेश्चन इज फाइंड द फाइनल इमेज। फाइनल इमेज कहां पे मिल रही है वो हमें फाइंड करना है। सो हमें फाइनल इमेज का डिस्टेंस v फाइंड करना है कि कहां पे इमेज मिलती है। ओके, इमेज कहां पे मिलती है वो फाइनल इमेज फाइंड करना है। सो आपको ऐसा लगेगा कि थ्री लेंसेज है, तीनों लेंसेज की f1 f2 f3 इज गिवन। सो हम डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर देते हैं 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 = f। नो फ्रेंड्स, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें फाइनल फोकल लेंथ फाइंड नहीं करनी है, वी वांट टू फाइंड इमेज। ओके, और दूसरी चीज, जो वो फॉर्मूला थी वो फॉर्मूला उस लेंसेज के लिए थी जिसमें सेपरेशन ना हो। समझ में आया? मैंने आपने देखा होगा फिगर ड्रॉ की थी, तब उस लेंस के अंदर कोई पीस सेपरेशन नहीं था। मतलब एक लेंस यहां पे है तो उसी के पास में दूसरा लेंस होना चाहिए, सेपरेशन नहीं होना चाहिए। अगर सेपरेशन हो तो दो लेंस के लिए फॉर्मूला तो हमारे पास था, लेकिन तीन लेंस वाला फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। बना सकते हैं लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उससे आसान ये ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ये ट्रिक ऐसी है कि आप कोई भी फॉर्मूला लेके यूज कर सकते हैं, या कोई भी एमसीक्यू एग्जांपल किसी भी जगह पे आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। कोई मेथड में चेंजेस नहीं है, ये मेथड सभी जगहों पे इस्तेमाल होगी। समझ में आया? तो ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और उससे भी ज्यादा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट वही रहेगा जो हमने कॉम्बिनेशन में यूज किया था या फिर लेंस जब पढ़ रहे थे तब यूज किया था। कि देखिए यहां पे देखते जाते हैं, फर्स्ट लेंस की अगर बात करें तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस है। देखिए कॉन्वेक्स हो गया तो पॉजिटिव फोकल लेंथ रहेगी और कॉनकेव में फोकल लेंथ नेगेटिव रहती है, हमको पता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो हम वही लेंगे, और दोनों के बीच में सेपरेशन भी दिया हुआ है। अंडरस्टैंड? तो फॉर द फर्स्ट लेंस, फर्स्ट लेंस के लिए we can say f1 is equal to 10 centimeter and u is equal to 30 centimeter। फर्स्ट लेंस के लिए देखिए ये दो लेंस भूल जाए, अभी ऐसे मानो कि दो लेंस है ही नहीं, फर्स्ट एक ही लेंस है। तो फर्स्ट लेंस के लिए u इतना रहेगा 30 सेंटीमीटर और ये नेगेटिव रहेगा -30 सेंटीमीटर। ये सुनो, बिकॉज लाइट रेज यहां पे गिरेगी, दिस इज इंसिडेंट लाइट, और अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या मेजर करेंगे? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये -30 रहेगा। f1 इज 30 सेंटीमीटर। तो हम फर्स्ट लेंस से जो हमें इमेज मिलेगा वो फाइंड कर सकते हैं। ये सुनो, देखिए मैं पहले कंसेप्ट बता देता हूं, कंसेप्ट क्या है, बाद में आप वीडियो पॉज करके अपने तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट का जो हमें इमेज मिलेगा वो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? यस, ऑब्जेक्ट। एंड सेकंड का जो हमें इमेज मिलेगा वो थर्ड के लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद जो हमें इमेज मिला दैट इज अवर फाइनल इमेज। ओके, जो हमें फाइंड करना है। समझ में? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट लेंस में से जो रे निकलेगा दैट रेज इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड दैट रिफ्लेक्टेड रे इज नथिंग बट द इंसिडेंट रे फॉर द सेकंड रेज। सेकंड लेंस के लिए वो इंसिडेंट बन जाएगा, और सेकंड में से जो रिफ्लेक्टेड हो गए रे निकलेगा, रे ऑफ लाइट निकलेगा, वो थर्ड के लिए क्या हो जाएगा? फॉर द थर्ड लेंस इट इज अ इंसिडेंट लाइट। समझ में आया? तो ये ऑब्जेक्ट इमेज, इमेज ऑब्जेक्ट का खेल है। फर्स्ट का इमेज सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट, सेकंड का इमेज थर्ड के लिए ऑब्जेक्ट, क्योंकि थर्ड वाले को तो पता ही नहीं कि इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, उसे तो ऐसा ही लगता है कि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में कवर कर रही है। समझ में आया? तो यही कंसेप्ट है। ओके, तो फर्स्ट लेंस के बारे में जानिए। तो फर्स्ट लेंस के बारे में यह हो सकता है 10 सेंटीमीटर, u इज -30 सेंटीमीटर। ओके, तो लेंस मेकर फॉर्मूला से हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था लेंस का फॉर्मूला वही पुट करेंगे। लेंस फॉर्मूला इज नथिंग बट 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f1। ओके, सो फर्स्ट से जो इमेज मिलती है इसलिए उसको v1 हम बोल देते हैं। सो 1/v1 minus 1/u is 30, yes, -30, okay, equal to 1/f1 that is 10। so that is 1/v1 is equals to, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस इस तरफ आएगा तो आगे माइनस। सो 1/30 minus 1/30। समझ में आया क्या बोला? ओके, 1/v1 is equals to, so 30 is a LCM,
So that is 3 minus 1. Done. That is minus 2. So that is minus 2 upon 30. Sorry, plus 2 upon 30. So V1 is nothing but a 15 centimeter. V1 कितना आया? 15 सेंटीमीटर. पॉजिटिव आया. देखिए, तो पॉजिटिव तो इन फ्रंट ऑफ द लेंस या बिहाइंड द लेंस? यस. इंसिडेंट लाइट जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में ये इमेज हमको मिलेगी. तो देखिए, ये 5 डिस्टेंस है, इतना सेपरेशन 5, ये सेपरेशन है 10, तो हमें इमेज कहीं यहीं पे मिलेगी. लेकिन हमें उस इमेज का काम नहीं है, हमें तो फाइनल इमेज फाइंड करनी है. तो ये इमेज सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए क्या, सेकंड लेंस के लिए क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट. तो फॉर द सेकंड लेंस, अब देखिए यहां पे कहानी में मोड़ आता है. फॉर द सेकंड लेंस, इमेज ऑब्जेक्ट एट, ऑब्जेक्ट कहां पे है सेकंड लेंस के लिए? ऑब्जेक्ट यहां पे. समझ में? ऑब्जेक्ट कहां पे? यहां पे. 15 सेंटीमीटर इज नॉट यू फॉर द सेकंड लेंस. ध्यान रखिएगा, यहां पे मिस्टेक होने के चांसेस है. सेकंड लेंस के लिए हम u इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर नहीं ले सकते. लेकिन आपको क्वेश्चन है, सर आपने तो बोला था कि फर्स्ट की इमेज सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट हो जाए. यस, आई सेड, बट आई नॉट सेड द u बिकम v बिकम u. इमेज बिकम ऑब्जेक्ट, लेकिन डिस्टेंस जो हम लेंस से फाइंड करते हैं, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज ऑलवेज फाइंड फ्रॉम द लेंस सेंटर. लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर रहता है या पोल जिसे बोलते हैं, पोल वहीं से फाइंड करना है. यह मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखेगा. तो फर्स्ट से हमें 15 सेंटीमीटर पे क्या मिली? इमेज मिली. तो ये फर्स्ट लेंस था, यहां से 15 सेंटीमीटर, मतलब यहां पे कहीं पे इमेज है. ओके. तो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है? फर्स्ट की इमेज, सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट. तो नाउ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज दिस. सेकंड से यहां से ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये लेंस, सेकंड लेंस, तो इतना डिस्टेंस हुआ ना. और वो डिस्टेंस क्या है? 15 सेंटीमीटर नहीं है. U2 is 10 सेंटीमीटर. एंड पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव और नेगेटिव? यस, पॉजिटिव, क्योंकि हमारा इमेज, फर्स्ट का इमेज ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में ही है. समझ में आया? सो U2 is 10 सेंटीमीटर. नाउ सेकंड लेंस से हमें कहां पे इमेज मिलती है वो फाइंड करते हैं. सो 1/v, अगेन V2 minus 1/U2 equal to 1/f2. डन. नाउ 1/v2 minus 1/U2, तो U2 क्या है? U2 is 10 equal to 1/f2. f2 is what? minus 10. Okay, understand? minus 10 आया. So 1/v2 is equals to, ये minus 10 है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 10. सो 1/-10 तो यहां पे था ही फोकल लेंथ का. अब ये माइनस, u का माइनस इस तरफ आ गया तो प्लस हो गया, तो प्लस 1/10. ओके, ये माइनस, तो ये दोनों तो कट हो गया. सिंपल. सो 1/v2 इज नथिंग बट 0. तो v2 क्या हो जाएगा? 0. नो, ये इन्वर्ट करेंगे ना, तो v2 इज इंफिनिटी, क्योंकि 0 का इन्वर्ट क्या होता है? इंफिनिटी. मतलब इमेज कहां पे मिल रही है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे. गौर कीजिए बात को, इमेज कहां पे मिल रही है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे. इमेज एट इंफिनिटी. ये तो हमने सोल्व किया, वरना सोल्व करने के अलावा भी हमको पता चल जाता. देखिए कहां पे u हमने कितना लिया था? 10 सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या है? देखिए सेकंड लेंस की फोकल लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहां पे है? 10 सेंटीमीटर पे. तो इमेज कहां पे मिलेगी? इंफिनिटी पे. सबको पता है. समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज मिलेगी फोकल पॉइंट पे. अगर फोकल पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज मिलेगी इंफिनिटी पे. अंडरस्टैंड? ओके. तो इमेज कहां पे चली गई? इंफिनिटी के लिए. अब सेकंड लेंस की इमेज थर्ड के लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट. यस. तो फॉर थर्ड लेंस इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है? इंफिनिटी पे. तो सोचिए, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है मतलब u इज इक्वल टू इंफिनिटी फॉर थर्ड लेंस, तो इमेज कहां पे मिलेगी? हम सबको पता, फोकस पॉइंट पे. सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो ऐसा ही, 1/v minus 1/0, सॉरी इंफिनिटी.
इज इक्वल टू 1/, ये 30, तो ये हो जाएगा 1/f, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1/30, 1/∞ 30, 1/∞ 0, सो v इज इक्वल टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर फोकस पॉइंट पे मिलेगी। सो फाइनल इमेज इज 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है मतलब कहां पे होगी, यस पॉजिटिव पे है, तो थर्ड लेंस से यहां कहीं पे डिस्टेंस पे, यहां पे फाइनल इमेज मिलेगी। तो थर्ड लेंस से उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, फ्रॉम द थर्ड लेंस, इमेज एट 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया इसलिए इस तरफ ही, नेगेटिव आता तो इस तरफ आती। ओके, अगर फर्स्ट लेंस से हम फाइंड करेंगे तो कितने डिस्टेंस पे रहेगी, यहां पे इमेज है, ये 30, ये 10, 40 और ये 5, 45, फर्स्ट लेंस से 45 डिस्टेंस पे। अगर इमेज से फाइंड करेंगे तो दिस 45 प्लस 30 तो 75, ऑब्जेक्ट से इमेज 75 की दूरी पे है। समझ में आया? तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सम फॉर द एमसीक्यूज, फॉर्मूला एंड एक्सरसाइज एवरीथिंग। सो इसी फॉर्मूला का या इसी मेथड का इस्तेमाल करके आप कोई भी सम कर सकते हैं। एक मैं आपको होमवर्क में देता हूं जो आपको उसका आंसर कमेंट में करना है। ओके, होमवर्क में यही मेथड यूज करके आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट लेंस का यहां पर 3 का कॉम्बिनेशन में दे रहा हूं। फर्स्ट का फोकल लेंथ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, इसका भी फोकल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। ओके, हाँ नेगेटिव, लेंस इज कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स कॉनकेव, तो कॉनकेव तो नेगेटिव रहता। एंड द सेपरेशन इज 5 सेंटीमीटर और यहां पर भी 5 सेंटीमीटर, और यहां पे है हमारा ऑब्जेक्ट विच इज 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट लेंस। ओके, तो ये आपको होमवर्क में करना है और इसकी कमेंट आप कीजिएगा, इसका आंसर क्या आता है। डन, लिख लीजिए।